हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इट्स बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जून से शुरू होंगी। यूपी की अगर बात की जाए शिक्षक भर्तियों की एग्ज़ाम डेट को लेकर तो वो भी यहाँ से जारी की गई हैं। जून और अगस्त के अंदर जून के अंदर आपकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और जुलाई और अगस्त में इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा। और ये जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से दी जा रही है, जिसका इंतजार अभ्यर्थियों ने पिछले 5 साल तक किया था। बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर कभी ट्विटर के माध्यम से तो कभी धरना प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक भर्ती के साथ साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर प्रयास कर रहे थे और अंततः अब इसका गठन तो हो चुका है। लेकिन अगर बात की जाए भर्तियों के बारे में तो इसको लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही है। डिटेल में बात करेंगे यूपी टीजीटी बिजली की एग्ज़ाम डेट के बारे में, यूपी की सबसे पहली शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में और भी तमाम अपडेट को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उन सभी को भी रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं डिटेल अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो भी शिक्षक भर्तियों से संबंधित परीक्षा होंगी उसका आयोजन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अब इसके अंदर आपको पता है कि इसमें अभी जो परमानेंट अध्यक्ष हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन एक कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है। कुछ और पद भी हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले के 1-2 दिन पहले वीडियो डाला था उसमें आपको बताया था 2-3 मेन पद होते हैं, जैसे कि परीक्षा नियंत्रक। इसके अलावा अगर बात की जाए सचिव के बारे में या उप सचिव के बारे में, ये कुछ ऐसे पद हैं कि जिनके आ जाने के बाद किसी भी परीक्षा को ये आयोजित कर सकते हैं। क्योंकि जब परीक्षा कंट्रोलर हमारे पास होगा तो वो किसी भी परीक्षा को कैसे आयोजित करना है इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और इसी के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ जो शिक्षक भर्तियों की परीक्षा हैं उनको लेकर यहाँ से कराए जाने की जो तैयारियाँ हैं वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कर दी गई हैं और जुलाई और अगस्त के अंदर इन परीक्षाओं को किए जाने को लेकर जानकारी मिल रही है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को आपको दोहराया था कि बहुत से लोग आपको आकर के कहेंगे कि परीक्षाएं 2025 में होंगी, 26 में होंगी। देखो, हमारा किसी भी सरकार को समर्थन नहीं है। मुझे पता है कि जो भी वर्तमान सरकारें हैं वो सभी के सभी चोर हैं, लेकिन आपका जो मोटिव होना चाहिए परीक्षाओं पर ध्यान देना होना चाहिए और परीक्षाएं आपकी होने जा रही हैं। और मैंने आपको कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे परीक्षाओं को लेकर आपको जो अपडेट है वो मिलना शुरू हो जाएगी और मिल भी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि जून माह में रफ्तार पकड़ेंगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षाओं की तैयारी। अब आप लोग अंदाजे लगा लीजिए कि जो ये कहा करते थे कि परीक्षा इस साल नहीं हो पाएगी अगले साल होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करते थे। आगे लिखा हुआ है कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के बाद घोषित की जाएगी लंबित परीक्षाओं की तिथियां। लिखा हुआ है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर अगर बात की जाए जो शिक्षक भर्ती लंबित पड़ी हुई हैं वो जून में रफ्तार पकड़ेंगी। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कर दी जाएगी। हालांकि पूर्व में तैनात आयोग के कर्मियों ने लंबित भर्तियों पर काम शुरू कर दिया है। आगे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जुलाई में कराने की तैयारी की जा रही है। अब आप लोग अंदाजे लगा लीजिए कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर भर्तियों को लेकर काम होना शुरू हो चुका है। आगे और पढ़िए, बहुत सारी भर्तियों के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को जुलाई में करने की तैयारियां हैं। इसके बाद टीजीटी बिजली के पदों की भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़े सभी दस्तावेज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों के मुताबिक
शासन से निर्देश मिले हैं कि जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराए जाने की तैयारी अभी से कर ली जाए। अशासकीय महाविद्यालयों के अंदर लगभग 1017 जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं। अब बात की जाए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में, क्योंकि वो भर्ती भी लंबित है और उसकी भी परीक्षा यहाँ पे करानी है। आगे लिखा हुआ है कि अशासकीय महाविद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए जो परीक्षाएं वो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जा रही है, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए तकरीबन 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी एक बड़ी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाबले। यानी कि आप जानते हैं कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग किसी पहली परीक्षा को आयोजित करना चाहेगा तो हमेशा की तरह जो हमारे पास कम होता है हम उसको ट्राई करते हैं। जब हम छोटा सा एग्जाम्पल है, जब हम पूड़ी तलते हैं तो तेल गर्म करने के लिए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक छोटे से हिस्से का प्रयास करते हैं, फिर उसके बाद बड़ी चीज़ें हम वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं। तो सेम यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए छोटी सी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें लगभग 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के अंदर तो उसके 13 गुना अभ्यर्थी यानी कि 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो ऐसे में अधिक अभ्यर्थी शामिल होना है। ऐसे में ये परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने के बाद की तैयारी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों बाद होगी। अगर जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर हो रही है तो उसके बाद में कभी भी ये परीक्षा आपकी टीजीटी पीजीटी की करा ली जाएगी। आगे लिखा हुआ है आयोग में अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही परीक्षा नियंत्रक की पद की तैनाती हुई है, जबकि परीक्षा तिथि से संबंधित उसके आयोजन में परीक्षा नियंत्रक की अहम भूमिका है। और ऐसे में जून में लोकसभा चुनाव के आयोग में चुनाव के जो नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आयोग में नए अध्यक्ष और कहीं ना कहीं जो परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति है वो कर दी जाएगी। इसके बाद जो भी परीक्षाएं या जो भी भर्ती कहीं ना कहीं लंबित हैं उनकी जो तिथियां हैं वो घोषित हो जाएंगी। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जून में भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा और जुलाई और अगस्त के अंदर आपकी परीक्षाओं को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि यानी कि जुलाई और अगस्त सितंबर में ये सभी परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएं नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले उन परीक्षाओं पर फोकस करेगा जो परीक्षाएं लंबित हैं, क्योंकि पहले उनको करने के बाद फिर कुछ नए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो ऐसे में आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए, चाहे जिस मर्जी भर्ती को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग जून के बाद लगभग सभी भर्तियों पर आपको अपडेट देगा और बहुत जल्द इसके बारे में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपनी किताबें उठा करके पढ़ाई करना शुरू कर दें। समय आ गया है थोड़ी सी तैयारी करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।